ये रंग लोग देते हैं तरह तरह का कि ये है हिंदुस्तान। यहाँ के लोगों ने अमन चमन जात पात सबको भुलाकर एक साथ चलने के काम करते हैं। चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, मजहब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं। भारत एक ऐसा देश है कि एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। सरकार बदलेगी, तेजस्वी की सरकार आएगी, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। युवाओं का धड़कन, युवाओं का चेहरा, युवा की ज़रूरत है। नीतीश जी 70 प्लस हैं, अब उनकी आवश्यकता नहीं है बिहार में। कुर्सी छोड़े नया लोगों को कुर्सी दें। परिवर्तन का लहर है। तेजस्वी जी का सरकार फुल बहुमत से बनने जा रही है। और जो पलटू चाचा हैं, देख ही रहे हो आप लोग कि गांजा पीकर पूरे पूरे बोल दे रहे हैं, कहीं कुछ भी बोल। अगर विकास हुआ रहता तो मुद्दा विकास का होता। शहाबुद्दीन साहब का मुद्दा नहीं रहता, विकास का मुद्दा रहता। और यहाँ मुद्दा शहाबुद्दीन साहब का लाया जाता है। अरे अटल बिहारी वाजपेयी विकास पुरुष का खिताब उन्होंने दिया। नमस्कार, मैं सानू, आप देख रहे हैं एसबीएन सिवान। आप सभी का स्वागत है। आज मैं आया हूँ रघुनाथपुर विधानसभा अंतर्गत उसरी बाजार पे। आइए यहाँ पे जानते हैं जनता का मूड क्या है, किस मुद्दे पर वोट देंगे। स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार, आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती समय लेकर यहाँ उसरी बाजार पाए हैं। क्या मुद्दा रहेगा? नहीं, परिवर्तन का लहर चल रहा है। परिवर्तन का लहर है। तेजस्वी जी का सरकार फुल बहुमत से बनने जा रही है। और जो पलटू चाचा कि गांजा पीकर पूरे सूरे बोल दे रहे हैं, कहीं कुछ भी बोल दे रहे हैं। आज ही रघुनाथपुर राजपुर में आए थे, जनता को लुभाने के चक्कर में आए थे। अब जनता समझदार हो चुकी है, अब लॉलीपॉप के चक्कर में नहीं पड़ने वाली है। क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा रहेगा वही भ्रष्टाचारी का मुद्दा रहेगा। देख ही रहे हैं करप्शन कितना हो रहा है। भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत हुआ है। श्योर है। अरे 90,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी ना है, देख ही रहे हैं। 90,000 रुपये जो भ्रष्टाचारी हुआ है, जो भ्रष्टाचार में सम्मिलित है लोग, उसको पकड़ा जाए। अभी देख रहे हैं 10-10 हज़ार रुपया हर जीविका के खाता में आ रहा है। क्यों आ रहा है? तो महिलाओं का तो रुझान है मुख्यमंत्री। अरे महिलाओं का रुझान है तो जो पैसा जो हड़प किए हैं वही ना दे रहे हैं। चुनाव से पहले 10,000 रुपया दे रहे हैं, ये किस बेस पर दे रहे हैं? ये चुनाव आयोग को पकड़ना चाहिए ना कि चुनाव से पहले 10,000 रुपया किस बेस पर दिया जा रहा है। जनता तो सबसे सर्वोपरि है, जनता ही मालिक होता है सबका। और जनता समझ चुकी है कि इस समय इस बार नीतीश सरकार जाने वाली है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के तालमेल से चल रहे हैं, नीतीश चाचा का बात नहीं माना जा रहा है। नीतीश चाचा अपने दम पे नहीं चला रहे सरकार। नीतीश चाचा का दूसरा कोई हैंडल कर रहा है। कौन हैंडल कर रहा है? वही देख रहे हैं, ललन सिंह हैंडल कर रहे हैं। और ये है जो सम्राट चौधरी हैंडल कर रहे हैं। तो सम्राट चौधरी तो खुद दावेदार है मुख्यमंत्री का। उस समय बताएगा कि वो क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं। अभी उनका खुद मुद्दा है। प्रशांत किशोर जी निकाले थे, वो एफिडेविट का एफिडेविट बता रहे हैं। एक बार 7वां का सर्टिफिकेट दिए थे, इसके बाद अब डॉक्टर का डिग्री लाए हैं। देख ही रहे हैं लोग। तो बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि आपके नेता भी नौवा फेल है। देखिए, नौवा फेल नहीं है, नौवा पास है। वो बीजेपी तो कह रही है नहीं, नौवा पास है। वो तो छुपा नहीं ना रहे ना तेजस्वी जी। छुपाते तब ना बात होता कि भाई छुपा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोग वोट किसको जाएगा? यहाँ पे जन सुराज से है कीर्ति सिंह, आरजेडी से है ओसामा साहब, जेडीयू से है जीसू सिंह। देखिए, यहाँ विकास का मुद्दा है। और जो ओसामा साहब विकास पुरुष डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के लड़के हैं। और वाजपेयी जी ने शहाबुद्दीन साहब को विकास पुरुष कहा था। उस बेस पर थोड़ा सा भी तो करेंगे। इनका तो अभी फर्स्ट टाइम चुनाव है ना। नहीं, देखिए, अब कोई तो ऊपर एक ही बार नहीं जाता है। कोई तो एक ही बार ऊपर नहीं ना जाता है। समय है, जनता उनके ऊपर भरोसा कर रही है। उनको कंफर्म है एकदम 110%। आप लोग तो सब फील्डिंग टाइट है। हमारे तरफ से हमारे जितने भी दलित, SC ST, हर कौम, यानी जात पात पर नहीं है। शहाबुद्दीन साहब के नाम पर, ओसामा साहब के नाम पर, लालू यादव के नाम पर, तेजस्वी जी के नाम पर वोट मिल रहा है।
अब कोई बरगलाने वाला बात नहीं है। यानी आप लोग का जो वोट पड़ेगा शहाबुद्दीन साहब के विश्वास पे और विकास पे पड़ेगा। विकास पे पड़ेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जलाल अहमद हुआ। रेडी ओसामा साहब को देना है। ऐसे ही वोट कर दीजिएगा। है ना, हम लोग तो उनको पहचानते हैं, जानते हैं बहुत दिन से। तो फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ रहा है ना जी। हाँ, तो मगर उनके पिता को तो सब लोग जानता है ना। चलिए, आप क्या कहना चाहिएगा? जी, हम यही कहेंगे जनता जनार्दन से कि अब की बार ओसामा साहब को क्रमांक संख्या 1 पर लालटेन छाप पर वोट देकर उनको विजयी बनाए और विकास का गंगा बहाएं। अच्छा जी, आप जानते हैं पूर्व मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने कितना विकास किया है। आज आइए, अमित शाह जी आए थे, मुख्यमंत्री जी भी आए थे ना यहाँ पे। मुख्यमंत्री भी जी आए थे, वो भी बता रहे हैं। अमित शाह जी आए थे। अगर विकास हुआ रहता तो बात विकास पे होती। तब विधायक जी भी तो आरजेडी से है ना। तो आरजेडी से है, तभी तो हम लोग कह रहे हैं कि विकास हुआ है यहाँ पे। विकास हुआ है जी, यहाँ तो विकास हुआ है क्षेत्र में। अगर विकास हुआ रहता तो मुद्दा विकास का होता, शहाबुद्दीन साहब का मुद्दा नहीं रहता, विकास का मुद्दा रहता। और यहाँ मुद्दा शहाबुद्दीन साहब का लाया जाता है। अरे अटल बिहारी वाजपेयी विकास पुरुष का खिताब उन्होंने दिया। ये आम हम और आप नहीं कहते हैं, ये बजाते पेपर है। विकास किए थे तभी तो दिलाया था उनको, कैसे तो नहीं दिलाएगा। इस बार विकास करने के लिए ओसामा साहब को वोट दीजिए। ओसामा साहब का अभी बहुत अच्छा है, चुनाव का जा रहा है, लालटेन जीत रहा है, 8 विधानसभा जीत रहा है सिवान से। श्योर है जी, एकदम श्योर है, 110%। जी, सोनू खान। क्या मुद्दा रहेगा यहाँ का? यहाँ सभी आदमी को राय है कि सामा साहब को वोट दिया जाएगा। मुद्दा यही है कि ओसामा साहब को वोट दिया जाएगा। यहाँ पे बात हो रही है विश्वास और विकास की। विकास के नहीं, विकास होगा, सत्ता रहेगा तभी न करेंगे। पूर्णतः आप लोग को विश्वास है कि ओसामा साहब को वोट देंगे तो विकास करेंगे। करेंगे, मर्जी उनका है, करेंगे या ना करेंगे। हम लोग को देना है, दे देंगे। देना है, दे देना है। 5 साल का सवाल है, सोच लीजिए। नहीं भाई, हम लोग चाचा केकरा का वोट दिलाई बताओ। ओसामा साहब के क्या है? कहें कि उनकर फादर डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब विकास पुरुष थे और विकास हुआ सीवान जिला का। दूसरी बात, ओसामा साहब से भी यही उम्मीद रखा जाता है, क्योंकि हमारे क्षेत्र के भी नए विधायक हैं, विधायक पद से आ रहे हैं, आरजेडी से हैं। उनसे हम यही उम्मीद रखते हैं कि हमारे बाजार का, उसी चोटी का, हमारे विधानसभा क्षेत्र का अच्छा विकास वो करेंगे। विश्वास बा पूरा? पूरा विश्वास के साथ मैं कहता हूँ। आप लोग का पूरा समर्थन उनके साथ में? हम लोगों का तो पूरा समर्थन है। यहाँ पे काम हुआ है कि नहीं? इससे पहले तो आरजेडी के विधायक थे। आरजेडी विधायक थे, काम हुआ है, लेकिन जो चाहिए विकास अभी नहीं हुआ। यह देख लीजिए, अंदर से उसी जो मार्ग है, उसी से अंदर मार्ग अभी बीच में जर्जर है, उसका कोई काम नहीं हुआ। यानी पूर्णतः विश्वास है कि ओसामा साहब आएंगे तो वो काम हो जाएगा। जी, वोट किसको पड़ेगा? ओसामा साहब को देता हूँ। ओसामा साहब को क्यों? हाँ, क्योंकि वो काम बहुत बढ़िया करते हैं। उनका काम हम देखे हैं। अरे अभी तो कोई पद पे है ही नहीं है। पहले भी उनका हम लोग युवा पिताजी थे, वो भी काम बहुत बढ़िया करते थे। और सीवान में भी उनका काम हम बहुत सुने हैं, काम अच्छा करते हैं। और वो भी आएंगे तो काम बहुत बढ़िया करेंगे। पूर्णतः विश्वास है कि ओसामा साहब आएंगे तो क्षेत्र का विकास करेंगे। ये पूरा विश्वास हम लोग है, और उन्हीं को हम लोग वोट देंगे। ये तो हम लोग है और विश्वास है को वोट देते हैं। यहाँ का स्थानीय मुद्दा क्या है जो ओसामा साहब से आप लोग को उम्मीद है कि आएंगे तो काम करा देंगे? नहीं, पूरा उम्मीद है कि वो काम करते हैं। उनके पिताजी जब करते थे काम बहुत बढ़िया करते थे, तो उनके पिताजी थे बहुत बढ़िया काम करते थे। लेकिन उनको भी जिताना पूरा ही है, उनको उन पर विश्वास है, वो काम करेंगे। चलिए अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विकास कुमार तिवारी है। चलिए, आपका मत किसको जाएगा? हमारा मत तो ओसामा साहब को जाएगा। क्यों? युवा पीढ़ी है, हम लोग युवा नेता को लाना चाहते हैं और उन पर उम्मीद मेरा रखा हुआ है, तो पूरा विश्वास के साथ। युवा पीढ़ी की बात करें तो यहाँ पे तो जन सुराज से कीर्ति सिंह भी है ना। नहीं, हम लोग ओसामा साहब को आरजेडी को हम इसलिए पसंद करना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। आरजेडी से उम्मीद है ना? अब उम्मीद इनसे बचा हुआ है, बाकी अब उम्मीद किसी से नहीं है।
अच्छा आप ये बात बताइए कि आपका स्थानीय मुद्दा क्या है कि जो ओसामा साहब को वोट दीजिएगा तो आएंगे तो वो काम हो जाएगा? हम लोग का स्थानीय मुद्दा ये है कि हम लोग का विकास होगा, और जिस उम्मीद पर हम लोग उनको वोट देंगे कि यहाँ पे रोड नाला नाली और बाकी सारी चीज़ों पर हम लोग, शिक्षा पर और स्वास्थ्य व्यवस्था, उन पर हम लोग का विश्वास है। उनके पिताजी थे तो स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत बढ़िया सिवान में था, अभी स्वास्थ्य व्यवस्था पूरा हिला हुआ है, सिवान में विकास रुका हुआ है। इसी विश्वास से हम उनको लाना चाहते हैं। चलिए अपना परिचय दे दीजिए। नारायण कुमार तिवारी। बोला जाता है कि माई समीकरण पूरी तरह से फेल है, तरह तरह का रंग दिया जाता है, इस विषय में आप क्या बोलना चाहिएगा? देखिए, जो ये रंग लोग देते हैं तरह तरह का, तो ये है हिंदुस्तान। यहाँ के लोगों ने अमन चमन जात पात सबको बुलाकर एक साथ चलने के काम करते हैं। चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, मजहब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं। भारत एक ऐसा देश है कि एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। ये बात जो भ्रम फैलाते हैं उनको लिए मैसेज है, ठीक है। इस तरह का भ्रम इस बार नहीं चलने वाला है, बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। सबसे हटकर इस बार का मुद्दा रहेगा ललटेन वाले छाप पर। जात पात से ऊपर उठ के लोग ओसामा साहब के लिए वोट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यही मुद्दा रहेगा, एकदम यही मुद्दा है। सब मुद्दा लोग भुला गया है, कहीं नहीं चलने वाला है। ना ककला जात, ना पात, ना हिंदू, ना मुस्लिम। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार आएगा, युवाओं की सरकार आएगा, युवाओं का रोजगार मिलेगा। आज ही ने अपने मैनिफेस्टो में तेजस्वी जी ने बोला है कि मेरे आने पे जीविका दीदियों के लिए ऐलान जीविका किया है। दीदी, संविदा कर्मी जो भी हैं, उस सब लोगों को हम परमानेंट करने के काम करेंगे। हवाई वाली बात नहीं करेंगे। युवा है, 17 महीना में लोगों को 5 लाख नौकरी देने के काम किए। उम्मीद है कि 5 साल के लिए आएंगे तो 5 लाख, कौन कहे कि 10 लाख नौकरी देने के काम। तो नीतीश कुमार, आप सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे ना जी, ये कैसे नौकरी दे दिए? दे दिए। देखिए, पावर किसी के पास व्हील पावर होता है, किसी के पास दिल पावर होता है। तो इनके पास दिल पावर है, उनके पास व्हील पावर था, तो उनका पावर अब काम करना नहीं रहा। उनका उम्र एक्सपायर कर गया, नहीं होता, हर चीज़ का एक उम्र सीमा होता है ना। रिटायरमेंट का उम्र क्या होता है? 60 बरस, तो 60 प्लस हो चुके हैं, इसलिए अभी चलने वाला नहीं है। बिल्कुल तेजस्वी सरकार आएगा। और ये जो आप रंग के बात कर रहे हैं, एक मैसेज दे देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ओसामा के परिवार के तकदीर के कातिल, उनका पहचान लिख देना। अरे उस परिवार के तन के हर हिस्से पे हिंदुस्तान लिख देना। उन लोगों का मंदिर भी प्यारा है तो उन लोगों का मस्जिद भी प्यारा है। कहीं रहमान लिख देना तो कहीं भगवान लिख देना, ठीक है। ये सब कहीं जात पात नहीं चलने वाला है, ना जात पर, ना पात पर, ना किसी की बात पर। इस बार बटन दबेगा ललटेन वाले छाप पर। क्या स्थानीय मुद्दा क्या है? यहाँ का स्थानीय मुद्दा है रोड, बेरोजगारी है। उसके बाद आपको यहाँ पे लाइन का भी, बिजली का जो समस्या है वो भी काफ़ी रहता है। तो 10 साल से तो कंटिन्यू आप ही के आरजेडी के विधायक हैं यहाँ पे। आरजेडी के विधायक हैं, लेकिन अब युवाओं की ज़रूरत है। इस बार जो आरजेडी के यहाँ के प्रत्याशी हैं, पूरी उनकी तरफ यहाँ के रघुनाथपुर में लहर, इस पंचायत का लहर दौड़ रहा है, इस बाजार का लहर दौड़ रहा है। बोले नहीं कि 60 प्लस अब युवाओं की ज़रूरत है। अच्छा, आपके जो निवर्तमान विधायक थे हरिशंकर यादव जी, उन्होंने अपना सीट को त्याग कर दिया है नवयुवक ओसामा साहब के लिए, इसके बारे में आप क्या कहिएगा? इतना बड़ा दिल दिखाया, राजनीति में कोई दिखाता नहीं है। ये उनका बड़प्पन है। उन्होंने अपने चैनल के माध्यम से कहते हैं कि ये विधायक हमको साहेब परिवार के लोग ने बनाया, तब उनके परिवार में जो लोग आ गया संभालने के लिए, तो हम खुद त्याग करके अपना पगड़ी उनको बांध दिए। ये उनका बड़प्पन है। जनता उसी से तो प्रभावित हुई है कि इतना बड़ा त्याग उन्होंने किया। जिस तरह लोगों का त्याग होना चाहिए, वो त्याग की भावना इस रघुनाथपुर विधानसभा उन्होंने दिखाने का काम किया। यानी जनता का सारा मूड है कि परिवर्तन के लिए वोट करेंगे हम। बिल्कुल, परिवर्तन नियम है, परिवर्तन होना भी चाहिए। चलिए अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम ऋषिदेव साहू है। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा क्या रहेगा? रोजगार और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा। तो इससे पहले आपके विधायक जी थे हरिशंकर यादव जी, लगातार 10 साल से हैं जी। तो ऐसे किए हैं कि बड़प्पन है कि ओसामा को दिया है। हम लोग एक तरफा है, हम लोग IPF है, माले से हैं, महागठबंधन है, लेकिन ओसामा के साथ है। दम खुल के।
पूरा समर्थन है, एकदम समर्थन है, माले हैं हम, भरपूर वोट पड़ेगा। भरपूर बढ़ेगा। यहाँ का स्थानीय मुद्दा बताइए क्या है? पूरा ये है, रोड है, रोड हमारे तरफ में जाइएगा, इधर जो टाड़ी उछरी रोड है थोड़ा सा खराब है, उस पर किसी का भी अथी नहीं होता है। हाल फिलहाल में क्या कहते हैं, संसद महोदय आई थी तो उस रास्ते से गई थी, इधर कचरा था। तो 10 साल से लगातार आपके विधायक जी हरिशंकर यादव हैं। विधायक फंड से नहीं बनेगा। विधायक जी हाँ, हम विधायक लोगों फंड का से नहीं समझे, बनेगा। विधायक जी हाँ ठीक है, हरिशंकर यादव यहाँ का स्थानीय विधायक थे 10 साल से, लेकिन सरकार तो उनकी नहीं थी। फिर भी तो पावर होता है, एक पावर विधायक अपना का। जो फंड का है। होता है, अपना फंड यूज किए हैं, लंबा क्षेत्र है, लेकिन एक सरकार में रहना, एक विपक्ष में रहना, दोनों में अंतर है। अब खुद मीडिया सरकार जानते लाना हैं, है। सरकार तो लाना ही लाना है। परिवर्तन का लहर चल गया है, इस जिधर रोड से नौजवान चलता है उधर संसद जमाना महोदय नहीं चलता जाती हैं। इस रोड से संसद महोदय जो है वो नहीं जाती हैं, कोई काम नहीं होता है इधर। अभी चुनाव आया है, अभी तक नहीं आई है और न आएंगी। इस रोड से नहीं ऐसी करे, दूसरे रोड से चलिए, आरजेडी के रंग में रंगे हुए हैं, बोलिए हाँ बोलिए। किसको वोट पड़ेगा, क्या समर्थन रहेगा? साहब को लमटेन छाप को सिर्फ अपना वोट पड़ेगा और समर्थन भी जुटाएंगे? समर्थन में जुटाएंगे। किसको वोट देना है? ओसामा साहब को पूरा विश्वास के पूरा साथ, विश्वास के साथ परिवर्तन के लिए। परिवर्तन परिवर्तन चाहिए। चाहिए। तो इससे पहले तो आप ही के विधायक थे जी दो, अब क्या परिवर्तन चाहिए उसमें? अभी बहुत कुछ बाकी है जो कि उनको जितवाएंगे तो फिर मिलेगा। 10 साल से कंटिन्यू विधायक हैं आपके? ठीक हरिशंकर है, यादव जी। अब की बार ओसामा साहब को जिताएंगे और उन्हीं को सब काम कराएंगे। यहाँ के वार्ड पार्षद हुए मनोज चौधरी जी, किसको वोट पड़ेगा? सामा साहब को पड़ेगा। क्यों लमटेन पड़ेगा छाप उनको? क्यों पड़ेगा? अच्छा नेता है। अभी तो फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ रहे हैं जी। फर्स्ट चुनाव तो नया योग है। अच्छा, आपका पूर्णतः समर्थन उनको रहेगा? पूरा समर्थन रहेगा, पूरा वार्ड का पूरा, मतलब पूरा रघुनाथपुर का समर्थक है। मुद्दा विकास का रहेगा, विश्वास का रहेगा, या सिर्फ मतलब ओसामा साहब का रहेगा? विकास का रहेगा। उनके फादर जो काम किए उससे मतलब आप बहुत संतुष्ट है हम लोग। संतुष्ट है? जी जी उन्हीं को देख के आप वोट दीजिएगा जी उनको? जी। साहब को पुत्र है वो सम्मा, वो भी एक महान परिवर्तन होगा। जी जी संभव होगा।